नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है शनि पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे चिन्हों के विषय में जो कि बहुत रहस्यमय चिन्ह होता है। हर जातक की हथेली में ऐसा चिन्ह नहीं पाया जाता है। एक रहस्यमय चिन्ह है जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि पर्वत, आज हमारा चर्चा है शनि पर्वत। शनि पर्वत ये हमारी जो मध्यमा उंगली होती है, ये हमारा जो बीच का उंगली है जिसे मिडिल फिंगर या मध्यमा उंगली कहते हैं, इसके नीचे का क्षेत्र शनि पर्वत का क्षेत्र होता है। ये हमारा हृदय रेखा होता है। हृदय रेखा से ऊपर इस उंगली के मूल में ये हमारा शनि का क्षेत्र होता है, जो भाग्य का क्षेत्र कहलाता है, शनि का क्षेत्र। तो इसमें देखा जाता है कि कुछ ऐसे चिन्ह, जो विशेष चिन्ह की बात कर रहे हैं, उसका नाम है शनि वलय। यह चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता है, मान लिया जाए इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से बनता है। यह रेखा आड़ी तिरछी, कभी मिली हुई, कभी टूटी फूटी हुई, इस प्रकार से जो है घेर लेती है। तो इसे जो है शनि वलय कहा जाता है, या शनि का मुद्रा भी कहते हैं। शनि मुद्रा, ऐसा लगता है कि पर्वत को कोई एक जो है रेखा इस प्रकार से घेर लिए। ये शनि पर्वत को इस प्रकार से कोई एक रेखा, जो कि तर्जनी, ये तर्जनी उंगली से शुरू होती है और इस प्रकार से जो है ये हमारी अनामिका उंगली के मूल तक चली जाती है। तो इस प्रकार से शनि वलय या शनि मुद्रा कहते हैं। तो इसके रूप क्या होते हैं, इसके फल क्या होते हैं, विचार ये उठता है, क्या इसके शुभ परिणाम होते हैं या परिणाम अशुभ होते हैं। तो परिणाम शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, ये तो व्यक्ति विशेष की सोच पर निर्भर करता है कि सामने वाला क्या सोचता है, और सामने वाला और जिसके हथेली में है उनका सोच और विचार कैसा है, ये इस पर निर्भर करता है। अपने यहाँ के जो सामुद्रिक शास्त्र हैं, इसमें कहा गया है कि ऐसे वलय जो है बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देते हैं। ये शुभ, एक तरह से शुभ परिणाम नहीं देते। ये शुभ फल में कुछ चीज़ों में कमी कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ये शुभ फल भी देते हैं। तो ये दोनों बात इसमें उत्पन्न होती है। अगर ऐसा कहा जाए तो ये सामाजिक रूप से ये जो है वलय ये शुभ नहीं माना जाता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये वलय जिनके हथेली में है उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो उसके कुछ अलग रूप है कि इसमें अन्य रेखाएं सटती है या कटती है, या भाग्य रेखा की स्थिति क्या है, इन सब की भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, अगर ये वलय इस प्रकार से बना हुआ हो, ये वलय इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से शनि पर्वत को घेर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो ये स्वभाव होता है वो एकांत प्रिय व्यक्ति होते हैं। मतलब कि ज़्यादा झूठ झमेला इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो जो है एकांत प्रिय, उनको अकेलापन अच्छा लगता है। एकांत प्रिय, थोड़ा सा उनका जो विचार होता है वो सन्यासी वाला होता है। तो एक तरह से व्यक्तिगत रूप से ये अच्छा चिन्ह होता है कि ये, लेकिन सामाजिक रूप से एकांत प्रिय व्यक्ति बोलते हैं, अरे ये तो सामाजिक प्राणी नहीं है, ये चुपचाप रहता है, अपना अकेला रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सामाजिक रूप से इसे थोड़ा लोग गलत मान लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति थोड़े सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं, बैरागी प्रवृत्ति को। जब ये इसका प्रभाव जब बढ़ जाता है, ये अगर जितनी स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, इसका प्रभाव उतना बढ़ जाएगा। जब इसका प्रभाव बढ़ जाता है तो जातक जो है थोड़ा सा बैरागी किस्म का हो जाता है। मोह माया संसार का जो है सुख को छोड़कर, मोह माया छोड़कर, ऐसा लोग जो है संन्यास को धारण कर लेते हैं। तो ये सब प्रवृत्ति पाई जाती है। और दूसरी जो है, ऐसे जातक जो है तंत्र मंत्र में विशेष रुचि रखते हैं, तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं और साथ में उनमें सिद्धि भी प्राप्त करते हैं। अन्य कंडीशन होता है शनि पर भाग्य रेखा पहुंचती है। अगर भाग्य रेखा पहुंचकर अगर इस वलय को छू दे तो इस कंडीशन में थोड़े से बदलाव हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है एकांत प्रिय तो होते हैं, लेकिन ये गृहस्थी जीवन में भी रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, लेकिन इनको उनमें भी मन नहीं लगता है। तो भाग्य रेखा का अगर कोई और अंक इस प्रकार से इसमें आकर सट जाए तो ऐसे जातक जो है अच्छे ढंग से सन्यासी नहीं बन पाते हैं। ये गृहस्थ जीवन को छोड़ते तो हैं, लेकिन मोह माया इनको पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा देता है। ये रेखा का सटना व्यक्ति का जो है मोह माया में पड़ के गृहस्थ जीवन को अपनाते हैं, कभी छोड़ते हैं। माने ये दुविधा में पड़े रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। थोड़ी सी इनमें निराशा की भावना आ जाती है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, जिसके कारण ये चिंताग्रस्त रहते हैं, एकांतग्रस्त रहते हैं, चिंताशील रहते हैं, हमेशा जो है वैराग्य टाइप का जीवन हो जाता है। ये जो एक तरह से शुभ फल नहीं है। ऐसे जातक को चाहिए कि अपने आप पर कंट्रोल रखें, सामाजिक जीवन में मन लगावें। शेष अगले अंक में धन्यवाद।